लगता है आपका प्रश्न यही था कि आपको कैसा लगता है उनके आइडल बनना, आपको आइडल मानते हैं बच्चों अच्छा तो बहुत लगता है बेटर तब लगेगा कि शाहरुख की जगह अगर हमें पैसे देंगे उनकी शादी में नाचने के लिए तो और भी बेटर लगेगा, लेकिन वो दिन अभी दूर है, तब तक हम इसी से काम चलाएंगे। बट आई थिंक इट्स गुड, आई थिंक देखिए क्या है ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ विश्वास के बिना है आदमी 10 कदम भी नहीं चल सकता। तो आप अगर देखोगे 50 साल पहले कोई माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ा, बहुत बड़ी बात नहीं है। आज हर कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा है, ट्रेन सिस्टम माउंट एवरेस्ट चढ़ रही है, ऑफ कोर्स इक्विपमेंट हैज गॉट बेटर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन बात ये है इसलिए चढ़ रहे हैं क्योंकि और लोग चढ़ पाए हैं, रोल मॉडल्स बन गए, तो उन्हें लगता है कि ये कर पाते हैं तो मैं भी कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। तो व्हेन यू हैव रोल मॉडल्स हु आर एंटरप्रेन्योर्स, जाहिर सी बात है कि बहुत लोग सोचेंगे ये वहाँ तक पहुँच गए तो मैं भी पहुँच सकती हूँ, मैं भी पहुँच सकता हूँ। एंड आई थिंक दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट जो ये देश पे पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा वी नीड नॉट 1000 और 10,000, हमें चाहिए लाखों जॉब की वैकेंसी। और अगले 10 साल में मेरा विश्वास है कि इंडियाज एंटरप्रेन्योर्स लाइक योर डॉटर होपफुली विल बिकम सम ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप एंटरप्रेन्योर्स, नॉट जस्ट इंडिया। is very unique in terms of जो हम बोलते हैं ना भारत, the tier 2, tier 3 interiors of the country, और उनके challenges बहुत unique होते हैं। You know, and that's an opportunity too, right? So you will see that there's this set of brothers that are investing. I should not be revealing my deals, but you'll see a lot of ventures that are taking care of problems in interiors, which you will not find in globe, right? वहाँ distribution mode होता है, वहाँ education disparity या gap is a big need. The kind of ideas that people are coming up with, I think is phenomenal and very, very unique. Indian interiors, Indian culture, Indian tradition and Indian sensibilities, and that's just inspiring to watch. बोले तो 2 और शो करा रहे हैं उनसे सोनी पर। अच्छा क्या बात कर रहे हो? हाँ इसकी बातें चल रही है, ऐसा नहीं हेलो अरे सर नहीं होगा, बढ़िया बहुत 2-3 शो करेंगे, इसमें होस्ट चाहिए हो तो कुछ बात है। देखिए अगले कुछ सवाल जो है वो रैपिड फायर फॉर्म में करते हैं, जल्दी जवाब देते हैं, ठीक है? आप बताइए कुणाल सर, आपके हिसाब से हु इज द मोस्ट इम्पेशेंट? I think Vinita. ओह अच्छा, कन्वीनियंट है, वेरी नाइस, गुड स्ट्रेटजी सर, वेरी नाइस। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब हम सेट But by the way, क्या है ना, impatience is not a bad thing. हमें तो पसंद है कोई शार्प impatient हो, फटाफट माइंड मेकअप करे, डिसीजन दे, पिच खत्म हो, फाउंडर को पैसे मिले, हम कर सकते। बढ़िया, ऐसे ही बचाना होता है, बहुत अच्छा। अगला सवाल ये कि सेट पे हम देखते हैं बहुत ज़्यादा कि पिच के बाद या दौरान में बहुत हीटेड कॉन्वर्जेशंस हो रही होती है, हमें शोर सुनाई दे रहा होता है, तो क्या लड़ाई वड़ाई चल रही होती है, कैसी है? वही बता सकते हैं आप। रहने देना, उससे मत पूछो, अभी नहीं आया उसी से फिर बोलता है मैं भी नहीं आया। मैं केवल देख रहा था उस तरफ, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। नहीं कैसे नहीं, क्यों क्यों आती है यार, कोई देखेगा ही नहीं अगर आवाजें नहीं आएगी। This is not just in all seriousness, this is not just an investigation. देखिए अगर आप किसको एजुकेट करना चाहते हैं, it is very important to first entertain them and engage them. उसके बिना एजुकेशन नहीं हो सकता। तो हम जो करते हैं इन्वेस्टमेंट ये प्लान नहीं है, बट आई थिंक द वे दे हैव चोजन देयर पैनल, और सबसे दिग्गज लोग तो पीछे खड़े हुए हैं, हम तो एक मैनिफेस्टेशन है उनके आइडियाज और क्रिएटिविटी, बट उन्होंने इस टाइप से चूज़ किए पर्सनैलिटीज कि वो आवाज़ बिना होए रहती नहीं, राइट? व्हेन यू पुट 5-6 people like that in a room and say go, there is going to be a lot of clanging, और उसी से एंटरटेनमेंट और एंगेजमेंट होता है, एंड फाइनली एजुकेशन। जो देश में पिछले 4 साल में स्टार्टअप की, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट IIT, IIM स्टार्टअप, वो अपनी जगह VC इकोसिस्टम उनके लिए है, बट द होम फाउंडर जो 3-4 साल पहले न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे कि लोग 100 मिलियन रेस कर रहे हैं, 3 बिलियन की वैल्यूएशन को,
वो सोचते हैं भाई मैं भी धंधा चलाता हूँ, मैंने क्या गलत किया. सडनली दे स्टार्टेड डिस्कवरिंग द वर्ड डेट टू इक्विटी. ये क्या होता है? पिछले साल उन्होंने रॉयल्टी नहीं समझा. तो आई थिंक इट इज बिकमिंग इस साल की समझेंगे अच्छे से. एंड ये अच्छी बात है, क्योंकि इसको हम इसको सामने लाएंगे लोग और बातें होंगी. बिजनेस के लिए रिस्पेक्ट उठेगा. एंड वी नीड टू बिकम फंडामेंटली एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स इन अ कंट्री, जॉब क्रिएटर्स, की बहुत बड़ी आबादी है. So I think that's the contribution. Shark Tank के through want to celebrate too. सीखी हूँ एंड इवन फ्रॉम द co-founders MKO में हमने डायरेक्ट टू कंज्यूमर ये सब छापने के नाम बोलते हैं. तो that was a new idea जिसका जन्म यहाँ Shark Tank के हमारा भी फायदा होता बहुत अच्छा ब्रांड है. और है. थैंक यू. नाम नहीं बताया. इसमें पता वो मोमेंट आप ले सकते थे. अरे यार तुमने डबल क्लिक. अच्छा है, हमसे पहले नहीं, मुझे लगता है कि देखिए नमिता के अंदर में उनकी नेगोशिएशन एबिलिटीज, मैं उनसे पहले भी कह रहा था कि मतलब उन्हें अगर कोई डील चाहिए होती है तो काफ़ी मतलब उन्हें जीतना आता है डील्स के बाद. अनुपम भाई उनकी तो मतलब उनका नॉलेज का भंडार अनपैरेलल्ड है. एक बार क्या हुआ, उनकी कुर्सी में मुझे बिठा दिया. मैं उनको पता नहीं कहाँ से नॉलेज देने लग गया था. फिर आपका कहने का मतलब कुर्सी की वजह से. कुर्सी के अंदर है कुछ से सीखा है. थैंक यू वेरी काइंड ऑफ यू. कुणाल भाई का तो हमने सुना ही पहले कि उनका बिजनेस डिसीजन एबिलिटी, 2 लाइन मैंने कुणाल भाई की बहुत बार सुनी जी. मैं मानता हूँ उसे, मैं महसूस करता हूँ. मुझे लगता है कि जिस गहराई से वो कहते हैं मैं वो रेप्लिकेट करना चाहूँगा. एक है कि वो पार्टनरशिप करते तो लंबा करते, 10 से 15 साल के लिए वो इन्वेस्ट करते. और दूसरा, उन्हें खाने का इतना शौक है, मतलब ही इज ट्रूली दिल्ली वाला एंड पंजाबी है भाग. पूरी बहन है. यहाँ 2 है. आई थिंक अजहर की बात करते हैं. आई रिजर्व द मोस्ट यूनिक फॉर द लास्ट. अजहर के साथ यार देखो भाई वाला रिश्ता है, क्योंकि अजहर और मेरी उम्र में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. हम दोनों जब टैंक पे आए थे तब शायद अमंग द न्यूएस्ट शार्क्स थे. मुझे लगता है कि इनके अंदर का पॉइस और मेरी जो अपब्रिंगिंग है, मैं इनसे काफ़ी रिलेट करता हूँ, तो वो मैंने सीखा इनसे. अमन भाई का जो है, मैंने पिछली बार भी कहा था, अमन भाई इज़ लाइक यारों का यार. कि मतलब अगर यार बन गया तो ही इज इन इट, तो उसमें प्यार, मोहब्बत, लड़ाई झगड़ा सब कुछ दिल से करता है. तो एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम यूनिक. कर रहे हैं कि ढोंग कर रहे हैं, फिर हमें पता चला But it नहीं. is genuinely a very kind person and दिल से सबकी मदद करना चाहते हैं. So we really love that. मेरा पूरा प्लान कामयाब हो. मुझे तो रितेश भाई इतने अच्छे आदमी लगता है कि किसी को फायर नहीं कर पाते होंगे. कंपनी में लोग बढ़े जा रहे हैं कि आप देख लीजिए, आपसे नहीं हो रहा है लेकिन बैठे रहिए, कुर्सी तो है. तुमको जॉब चाहिए सर, बहुत टाइम से. ठीक है. बहुत चेंज हुए. जब वो बिगिनिंग में आए बहुत शांत रहते थे और मेजर्ड वे में बातें करते थे, और आप देखेंगे धीरे धीरे टुवर्ड्स मिडिल टू एंड इतने स्टोरीज, इतने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इतने बिजनेस इनसाइट्स देने लगे. जो उनका काफ़ी ब्रेथ ऑफ एक्सपीरियंस है, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया है. तो उनके बिजनेस इनसाइट से हम भी काफ़ी कुछ सीखे. तो फ्रॉम अ क्वाइट शार्क टू अ टॉकर, बहुत जल्दी इनका ट्रांजिशन देखा हमने. नाइस ट्रांजिशन. थैंक यू. पिछले सीजन के भी देखेंगे तो सारे टॉप जो व्यूज जो एपिसोड्स के लेके जाते हैं वो अमन लेके जाते हैं. तो कहीं ना कहीं उनका जो हिट रहता है वो काफ़ी जगह लेके जाता है. मैं बोलूँगा आपने बोला कहना टफ होगा, लेकिन तुरंत बताया आपने. अब बंगल में बैठा हूँ, नाम लेना पड़ेगा. मैं दिल्ली का I have a visitor's perspective as well as तुमने कैसे बोल दिया कि फूड की नॉलेज तो है यार. फूड की नॉलेज तो होगी. इससे पहले फूड की बात कर रहे थे रात में, तो थोड़े उन्होंने मेरा फूड का एग्जाम ले लिया था, मैं पास हो गया. पिछले 5 मिनट में इसने फूड के बारे में सीख रहे हैं. अमेजिंग. जैसा उन्होंने कुणाल भाई का बोला था, उनकी आर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी डी लेते हैं. कभी कभी होता है क्योंकि हम करवाते हैं. हाँ, ये चीज़ हम बता कोशिश पूरी रहती है इनकी. कभी कभी कामयाब भी हो जाते हैं, पर धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ.
बट जोक्स अपार्ट ये 500 पिचेस में बैठ चुके जी इसलिए एक्सपीरियंस बहुत है और मतलब जो हम बाहर इन्वेस्टिंग करते हैं और जो टैंक में करते हैं बहुत चीज़ें सिमिलर है, इसका कुछ अलग भी है क्योंकि टैंक में जब एक कंपनी आती है हम में से किसी को नहीं पता होता कि कौन सी कंपनी आ रही है, कौन है फाउंडर। हम जब इस चेयर पे बैठते हैं तभी हमें पता होता है कि अच्छा ये कंपनी है, ये फाउंडर है, ये इनका बिजनेस है। तो एकदम से सोचना पड़ता है तो क्या सवाल पूछे, क्या एडवाइस दें, डील करें या ना करें, किस टर्म्स पे करें। तो वो एक अलग स्किल, वो अगर आप 2-3 सीजन कर चुके हैं ऑब्वियसली आपको स्किल थोड़ा अपने ज़्यादा होगा ना कि फिर नए शार्क। आपको ऐसा लगा कि कोई एक शार्क ऐसे हैं या 2 शार्क ऐसे हैं जिनसे डील खींचना बहुत ही मुश्किल है? नहीं ऐसा नहीं वो तो देखना पड़ेगा आपको, फिर आपको पता चलेगा। शॉर्टेस्ट आंसर झूठे। बहुत ही अच्छे। रितेश सर, आपके लिए सवाल है कि आपके हिसाब से सबसे ऑनेस्ट शार्क कौन है? क्रेडिट तो रितेश को जानी चाहिए। अपने मुंह से अपना नाम तो लेना अच्छा नहीं लगेगा। चलो मैं बोल देता हूँ, हाँ रितेश। No, he's the nicest shark. Yes. Like nicest shark and most humblest shark also I should say. Or he's also a very good heart, kind soul. Really wants to help the founders. Goes out of his way to help even those who is not investing. Really nice, and I think it adds a much needed softness to the whole season. अच्छा, एक चीज जो मुझे अभी रिसेंट पता चली वो ये कि विराट सर और आप जो हैं पहले से दोस्त हैं। नहीं बस कजन है, ठीक है, तो मुझे गलत पता चला, ठीक है। नहीं बट ये नेशनल टेलीविजन मतलब मैं तो दोस्त भाई से बढ़ के भाई से पढ़ के, ठीक है। और अब हम लोगों के भाई भी देख रहे होंगे तो बट मुझे ऐसा बताया गया कि कुणाल सर ने विराट जी को बताया नहीं था कि मैं शार्क बन चुका हूँ इसी में। मैंने किसी को नहीं बताया था। ओके, बाकी वो प्रेस अब आप शार्क बन गए, अब जाके बोल ना व्हाट्सएप पे अपना लगा देंगे मैं शार्क बन गया। But that is Kunal से like he will never show off or he's very humble like that. He will never come forward and